नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्रेश माथुर। चलिए सबसे पहले आपको वो रिएक्शन दिखाते हैं, सुनाते हैं कल परिणाम आने के बाद किस नेता ने क्या कहा। चुनाव के नतीजे रुझान आ रहे हैं और राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उस पर रुझान की तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जो 2014-2019 में मिला था। 230 से 240 के बीच में घूम रहे हैं, माने कि उनकी सरकार कोशिश भी करते तो बैसाखियों पर सरकार बनेगी, क्योंकि घटक दलों के भरोसे वो रहेंगे। अब लगाम घटक दलों के हाथ में रहेगी वहाँ पे अगर वो सरकार बनाते हैं, इसलिए उन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया सरकार बनाने का। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे वो 230-240 पा जाए, इसका मतलब जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया एक ही बार। दूसरी, कांग्रेस की सीटें 100 के करीब, जिसमें राहुल जी की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, प्रियंका जी का जो अभियान था, कैंपेन था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और खरगे जी की व्यूह रचना, जिस तरह से उन्होंने सबको जोड़ के चुनाव लड़ा, वो बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी बात यह कि हमारे शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, डीएमके, ये जो हमारे घटक दल थे, उन्होंने, और ममता बनर्जी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उनकी वजह से इंडिया अलायंस जो है वो एक अच्छी बढ़त हासिल करके बैठा है और अब जो है एकदम खुला है, किसी की भी सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है यहाँ पर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जी, हरियाणा, और ये बंगाल है ना, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। तो जिस तरीके से कुछ सीटें कम रहने की अंदेशा लग रहा है, अगर इंडिया की बात करें, सरकार बनाने की बात करें, तो क्या कुछ लोग, चाबी सब घटक दलों के हाथ में, और वो घटक दल ऐसे हैं कि किसी के साथ भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू मिला के 30 सीटें होती, जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। आपको उम्मीद है आप लोगों के साथ आ जाएंगे? देखिए, बहुत राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ संपर्क किया जा रहा है, कह रहे हैं कि शरद पवार से बात चल रही है, नीतीश कुमार तो जो है ना, अब क्या है ना कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब बड़े नेताओं की बातें वो लोग तय करते हैं। तो साफ है, राजीव शुक्ला जी का साफ कहना है कि घटक दलों के हाथ में अब चाबी है, सत्ता की चाबी जो है वो घटक दलों के हाथ में है। घटक दल जिससे चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। यह जीत गरीबों की दुआओं की, यह जीत सभी जाति के युवाओं ने, सभी जाति के युवाओं ने जिस तरीके से प्यार दिया, यह जीत उसी की दे। यह जीत एक एक माँ की, यह ऋण इस जन्म में मैं चुका नहीं पाऊंगा। पूरा देश में हवा थी इंडिया की, मेरे खिलाफ कोई नहीं आए। मैं आशीर्वाद मिला नरेंद्र मोदी जी का, वो यहाँ आए, नीतीश जी 3 दिन आए, राजद के हमारे भाई यहाँ आए, कोई बात नहीं। हम लोग मिलकर लड़ते तो बिहार भी 15-20 सीट जरूर जीत। कोसी सीमांचल में ये स्थिति नहीं होती। अहंकार ने हम लोगों को खा गए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी का अधिक से अधिक प्रोग्राम होता तो सभी सर्व समाज के लोग हम पर ट्रस्ट करते। और पुनः एक बार अपने नेता को, अपने वर्कर को, अपने साथियों को, बिहार के साथियों को, पूर्णिया के एक एक वर्कर को मैं प्रणाम करता हूं कि भाई आपकी मेहनत ने जिस तरीके से सबको जोड़ा, सबको साथ ले चलने का जो विश्वास दिखाया, जज्बा दिखाया, ये मेरे लिए जिंदगी है। और मैं समझता हूं कि पूर्णिया को वर्ल्ड का नंबर 1 करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं माफिया मुक्त करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, दलाल मुक्त करूंगा, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बेटे की तरह उनके चरण की सेवा करूंगा, हर परिवार को अपना बनाने का प्रयास करूंगा और हर परिवार का बेटा है। हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कंप्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट द्वारा कि 2:30 बजे के बाद जो अपडेशन होता है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी।
दो कंप्लेंट्स थी। एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान लगभग तय हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में गई हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव जब खत्म हुआ था, जब आप 6 दिसंबर को पहुंचे थे छिंदवाड़ा, आपने कहा था कि शुरुआत करते हैं मिशन 2029 का मिशन का करने का, वो तो पूरा हो गया। मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। एमपी के मन में मोदी है, ये जनता का भाव है। और मैं बहुत गदगद हूँ इसलिए कि मन में ये संकल्प था कि 2900 सीटें, हम 28 जीत चुके थे पिछले चुनाव में, छिंदवाड़ा रह गई थी कि कसक बाकी थी। इस बार 29 की 29 सीटें जीत गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, जनता के प्रेम को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मोदी जी के प्रति जनता की श्रद्धा और विश्वास। मैंने देखा छिंदवाड़ा में आपने बहुत सभाएं की, आपका एक बहुत सारे अभी वीडियो भी हैं ऐसे, जब आप रात में भी सभा कर रहे थे। छिंदवाड़ा जो गढ़ कहलाता था कमलनाथ का, वो छिंदवाड़ा भी अब चला गया। अब कोई किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ तो जनता का है और प्रेम मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में। आप खुद विदिशा से चुनाव लड़े, लेकिन विदिशा में भी देखिए रिकॉर्ड ही है, 8.5 लाख 20,000 के आसपास तो अभी तक आ चुके हैं आपके, एक रिकॉर्ड मत के साथ। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। ये अद्भुत प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है और मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। मेरे मन में संकल्प यही है कि जब तक जीऊंगा अंतिम सांस तक अपनी जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और ये जनता कितने वर्षों से मुझे जिता रही है, इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि 400 पार का नारा इस बार अधूरा ही रह गया। तीसरी बार 300 से ज्यादा सीटें आ रही है। एनडीए के 300 पार तो हो चुके हैं, अंतिम नतीजे अभी आने बाकी है। देश मोदी जी में ही विश्वास रखता है और उनके नेतृत्व को स्वीकार करके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये हर एक के मन में ये भाव है। मैं मानता हूं कि ये विजय बहुत बड़ी विजय है और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। एक आखिरी सवाल ये भी है कि अब जैसे जैसे मतलब पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो रुझान आ रहे हैं, तो गठबंधन में चीजें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार से लेकर सीधी बात, 300 पार तो एनडीए हो गया। ये सब बाकी फालतू की बातें हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा। इस हैट्रिक का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास और जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, जितना बना परिश्रम किया, लेकिन सब ने मेहनत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत कही, उन्होंने कहा कि सारा कुछ जो भी मध्य प्रदेश में जो नतीजे यहाँ चाहे 29 सीटों की, ये सभी क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। कन्हैया कुमार को जब कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट हॉट सीट हो गई। आज आप इसे कैसे देखते हैं? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू दिव्या जी। हम अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रत्येक मतदाता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चुनाव बहुत कठिन था और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता था जिसे मनोज तिवारी से पर्सनली उनको बहुत परेशानी है। इतने अपशब्द बोलना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इतने फेक न्यूज़ फैलाना, झूठे आरोप लगाना और कई अपशब्द हमारे लिए बोले गए। मैं सुनता रहा। भावुक हो रहे हैं। हाँ, क्या है कि हम लोग बहुत भोले वाले लोग हैं। हम राजनीति में भी वैसे ही मर्यादित चलना चाहते हैं। जब लोगों ने इतने सारी बातें करी, इतनी झूठी बातें, हमारे इंटरव्यू को काट काट के और हमारे तरह
तरह तरह से आरोप लगा, तो दुख तो होता था। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता ने हमारे काम को, जो हमने उनके लिए किया है, उस पर मुहर लगाई है लगभग। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में, अभी तो थोड़ा और काउंटिंग चलेगी, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है और हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम ना कांग्रेस प्रत्याशी को कुछ कहेंगे, ना अरविंद केजरीवाल जी को कुछ कहेंगे, ना राहुल गांधी जी को कहेंगे। राहुल गांधी जी ऐसे वहाँ रोड शो कर रहे थे जैसे लगता था कि उनको पूरे दिल में बस मनोज तिवारी, पूरे देश में मनोज तिवारी को हराना है। ये जो आपकी आंखों में आज मैं आंसू देख रही हूँ, ये शायद ये जीत आपके जो क्षेत्र की जनता है उसके साथ साथ बेटियों के पिता की भी है। आप देखो, मुझे बोलते थे रिंकिया के पापा को हराना है। ये कहाँ से आया दिमाग में? आपको बेटियों से क्या दुश्मनी है? हमने तो, आप अपने बच्चों की झूठी कसम भी खाए होंगे तो हम भगवान से प्रार्थना किए होंगे कि आपकी झूठी कसम का असर बच्चों को न मिले। लेकिन आप बेटियों के पिता को, बेटी के पिता को हराना चाहते हो, बेटियों को हराना चाहते थे। तो थोड़ा सा कुछ बातें याद आ रही हैं। बहरहाल मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ाया है दिल्ली के लोगों ने, और ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों ने, और उस कर्ज को उतारना है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके हर जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको फाइनली दूर करके उनके साथ खड़ा हो। लेकिन बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चली थी, जो संकल्प था 400 का, उससे कहीं पीछे छिटकती नजर आ रही है। एनडीए को तो बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी जो पीछे छूट गई है। अब क्या लगता है कि वो जो बड़े फैसले लिए जा रहे थे, अब वो कहीं नहीं लिए पाएंगे? नहीं, क्लियर मेजोरिटी है एनडीए को, 300 के आसपास सीटें मिल रही हैं। बीजेपी 240 तक ही सिमट कर रहेगी। जी, कोई बात नहीं, हम तो एनडीए हैं। हम 303 सीट भी आए थे तो हम एनडीए के किसी घटक दल को ये थोड़ी कहते कि अब आप जाओ, मेरा काम हो गया। अपने सहयोगी दलों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जोड़ तोड़ की लड़ाई शुरू हो गई। पूरा विश्वास है, और ये जो एनडीए का गठबंधन है ये और भी मजबूती से अगले 5 साल सेवा करने वाला है। और देश का जो मिजाज है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, वो एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी दिया। अगर एनडीए को 272 से कम मिलता तो फिर हम चिंता की बात रहती। एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिला है, और एनडीए के सब घटक दल, मोदी जी के साथ नीतीश जी हों और जितने लोग हैं, मैं सबके नाम में नहीं जाऊंगा, एकजुट होकर के देश को विकसित बनाने के लिए अगले 5 साल काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, और वहीं बीजेपी बेशक 400 के आंकड़े से थोड़ी सी पीछे हट रही है, लेकिन साफ तौर पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि एनडीए जो है वो मजबूत है और सरकार बनाएगी। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पूरी तरह 29 की 29 सीटें यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी अलग अलग तरह के रुझान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न्यूज़ 24 से जुड़ रहे हैं। मोहन जी, बहुत मेहनत की थी, जो रुझान मैं देख रहा हूँ 29 जो फूलों की माला तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब तो सब आईने पे सब सारी स्थिति साफ हो गई। दीवार पे लिख रहा है कि शाम को विजय सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, और कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो रही है। आपको क्या लगता है, जैसे बहुत मेहनत की गई थी छिंदवाड़ा सीट को लेकर, 40 साल से गढ़ है उस सीट पे भी? 40 नहीं, 75 साल से आजादी के बाद से पहली बार हम पूर्ण चुनाव में, एक बार उपचुनाव छोड़ दें तो आज तक कभी भाजपा नहीं जीती थी। और हमने पहले दिन कहा था कि वहाँ जनता तय कर चुकी थी कि लोकल प्रत्याशी बनेगा। भाजपा पे भरोसा है, माननीय मोदी जी पे भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है, और हमारे संगठन के लोगों ने मेहनत की और उसका रिजल्ट आया। अब आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में, चूंकि आपकी बतौर मुख्यमंत्री एक बड़ी ऐतिहासिक ये सफलता को किस तरह से देखते हैं, इस मेहनत का फल? देखिए, जनता जब भरोसा देती है तो ताकत मिलती है, अंदर से आत्मविश्वास आता है। इसलिए डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ताकत से चलेगी। बाकी राज्यों में आप गए थे, यूपी गए, बिहार गए, आप 12 दिल्ली में गया, लेकिन ये पूरे देश में तभी तो फिर एक बार सरकार बन रही, मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अपनी फिर एक बार मोदी सरकार बना रहे हैं। रुझान तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है, यूपी और बिहार। कहाँ मजबूत हुई है? कांग्रेस ने जब मोदी जी का पहला चुनाव लड़ा तब उनकी सरकार थी, उसके बाद उनकी 115 सीट रह गई,
दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 52 ले गई, और अभी भी 100 के बाहर नहीं गई। तो 15 साल में भी ये कांग्रेस अगर आगे नहीं बढ़ पा रही तो कांग्रेस खुश हो रही, तो मेरी खुशी मुबारक उनको। यूपी और बिहार के नतीजे आपको अभी हालांकि रुझान है, लेकिन बहुत हद तक आपको लगता है कि सारे रिजल्ट देखो भाई, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा चुनाव का 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसे माहौल में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चमत्कार से कम नहीं है। निश्चित रूप से उसकी बधाई। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत की। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।